नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री अज शाम 4 बजे देशवासियों को संबोधन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों अनलॉक 2 लई नवे दिशा निर्देश जारी। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोनां च लागू रहेगा। स्कूल कालेज विद्यक ते कोचिंग संस्थावां 31 जुलाई तक बंद रहणगियां। सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्कां ते पाबंदी बरकरार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के पहले मनुखी पुलाड़ मिशन गगनयान ते कोविड-19 महामारी का कोई असर नहीं पवेगा। नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने किसानों के घरों नेड़े मिट्टी के नमूनिया की मुफ्त जांच लिए 5 चलदियां फिरदियां मोबाइल प्रयोगशालावां शुरू कीतियां ने। पंजाब च कोरोना वायरस तो ठीक होने वालों की गिनती 3764 हो गई है। अमृतसर लुधियाना ते जलंधर जिले कोरोना वायरस नाल सब तो वध प्रभावित। खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देशवासियों को संबोधन करेंगे। सरकार वालों अनलॉक 1 की म्याद अज खत्म हो रही है। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री अनलॉक 2 और देश के नागरिकों नाल कुछ होर विशेष मुद्दों बारे गलबात करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी एक ट्वीट च दी गई है। कोविड-19 महामारी के फैलाव तो बाद प्रधानमंत्री 6वीं बार देशवासियों को संबोधन कर रहे हैं। इस तो पहला 12 मई के राष्ट्रीय संबोधन च प्रधानमंत्री ने अर्थचारे को राहत देने लिए 20 लाख करोड़ का एक वित्तीय पैकेज ऐलानिया सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई तक लागू रहने वाले अनलॉक 2 लई नवे दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय वालों जारी हुक्मां मुताबिक स्कूल कालेज विद्यक ते कोचिंग संस्थावां 31 जुलाई तक बंद रहणगियां, जबकि ऑनलाइन और डिस्टेंस माध्यम राही सिक्ख्या मुहैया कराउण दा काम जारी रहेगा। उन्होंने दस्सिया कि केंद्र और सूबा सरकारां दे अधीन आउण वाले सिखलाई इंस्टीट्यूट 15 जुलाई तो परसोनल और सिखलाई विभाग वालों जारी SOP मुताबिक खोले जा सकणगे। इस तो इलावा कौमांतरी हवाई उड़ानां ते पाबंदी बरकरार रहेगी ते केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों मंजूरशुदा उड़ानां नूं ही आग्या होवेगी। मैट्रो रेल सेवा ते भी पाबंदी 31 जुलाई तक बरकरार रहेगी। सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क ते होर अजिहियां थावां नूं भी फिलहाल बंद रखण दे हुक्म जारी किए गए हैं। मंत्रालय मुताबिक समाजिक सियासी खेड मनोरंजन सभ्याचार ते धार्मिक समागमां अते वड्डे इकट्ठ करन ते भी पाबंदी लाई गई है। गृह मंत्रालय वालों रात 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक देश भर विच रात का करफ्यू लगाने के हुक्म दिते गए हैं। इस करफ्यू दौरान जरूरी गतिविधियां जिस च कौमी और सूबाई मार्गों के लोगों के वस्तां की आवाजाही और अपने टिकाणियां वल वध रहे लोगों को ही छूट मिलेगी। सूबा सरकार वालों पछाणे गए कंटेनमेंट जोनां च लॉकडाउन 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोनां की पछाण संबंधी सूबा सरकारां ते जिला प्रशासनां नूं पहला निर्देश दिते गए अधिकार बरकरार रखे गए हैं। इन्हां जोनां च केवल जरूरी गतिविधियां नूं ही आग्या होवेगी, जिस मैडिकल एमरजेंसी और जरूरी वस्तां ते सेवावां लई आवाजाही शामिल है। गृह मंत्रालय के ताज़ा हुक्मां मुताबिक सूबे ते केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोनां के बाहरले पासे बफर जोनां की पछाण करनगे, जिथे महामारी के केस वधन की संभावना है। इस तो इलावा लोगों ते वस्तां की अंतर सूबाई आवाजाही नूं खुल दिती गई है और अजिहियां गतिविधियां लई कोई विशेष आग्या या परमिट की लोड़ नहीं होवेगी। 65 साल तो वध उम्र के व्यक्तियों गर्भवती महिलावां ते 10 साल तो घट उम्र के बच्चों नूं घर रहण की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने दफ्तरां ते होर कामकाज वालियां थावां ते कर्मचारियों नूं आरोग्य सेतु ऐप वरतण की सलाह दी है। मंत्रालय वालों जारी हुक्मां च जनतक थावां कामकाज वालियां थावां ते आवाजाही दौरान मास्क पहनण नूं लाजमी किया गया है और 2 गज की घट्टो घट शरीरक दूरी बनाई रखण के निर्देश दिते गए हैं। जनतक थावां ते थुकण ते भी पाबंदी बरकरार रखी गई है। ब्याह समागमां च वध तो वध 50 लोगों की शमूलीयत यकीनी बनाउण दे हुक्म दिते गए हैं और नाल ही मृतक दीआं अंतिम रस्मां विच भी 20 तो वध लोग शामिल नहीं हो सकते। कामकाज दीआं थावां लई विशेष तौर पर जारी किए वाधू निर्देशों च घर तो काम करन नूं तरजीह देण दी गल आखी गई है। इस तो इलावा अजिहियां थावां ते स्क्रीनिंग और साफ सफाई के बकायदा प्रबंध करन दे निर्देश दिते गए हैं। मंत्रालय के निर्देशों मुताबिक 2 शिफ्टां दरमियान कामकाज वालियां थावां की सैनिटाइजेशन करन लई भी आख्या गया है। अनलॉक का पहला पड़ाव अज समाप्त हो रहा है।
पूर्बी लद्दाख में आपसी तनाव ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਬਤ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ जनरल पद्धर ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਦੋ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। केंद्र सरकार ने भारत की अखंडता ते प्रभु सत्ता, देश की रक्षा ते सुरक्षा ते सरकारी हुक्मां प्रति पक्षपाती रवैया अपनाउण करके 59 मोबाइल ऐप्स ते पाबंदी लगा दी है। इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तैक्नोलॉजी मंत्रालय वालों जारी एक प्रैस रिलीज़ च आख्या गया कि यह ऐप्स देश की रक्षा, सुरक्षा ते प्रभु सत्ता ते अखंडता प्रति पक्षपाती जानकारी मुहैया करन विच लगियां होईयां सन। जिन्हां मोबाइल ऐप्स ते पाबंदी लगाई गई है उन्हां च टिकटॉक, हैलो ते वीचैट शामिल ने। पिछले कुछ सालों च भारत डिजिटल खेतर विच एक प्रमुख खोजी देश वजों उभरिया है। इन्हां ऐप्स बारे सरकार नूं कई ਵੱਖ-ਵੱਖ स्रोतां तो कई रिपोर्टां मिलियां सन कि ਇਹ ऐप्स नजायज़ फायदा उठा रही ने ते गैर अधिकारित ढंग नाल डाटा चोरी किया जा रहा है। इस करके डाटा सुरक्षा ते 130 करोड़ भारतीयों की निजी सुरक्षा का ध्यान रखदिआं इन्हां ऐप्स ते पाबंदी लगाई गई है। सरकार के ध्यान में आया सी कि ਇਹ ऐप्स देश की सुरक्षा ते प्रभु सत्ता लई खतरा पैदा कर रही ने। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री वालों पाकिस्तान हुए कराची हमले बारे बयान नूं सिरे तो खारिज करदे इस नूं बेतुका करार दिता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री वालों भारत ते लाए गए झूठे दोषां बारे मीडिया वालों पूछे गए सवालों का जवाब दिंदिआं भारत के विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मुश्किलों का दोष भारत ते नहीं ला सकता। उन्होंने कहा कि भारत कराची समेत विश्व में होने वाली हरेक अतवादी घटना की निखेधी बिना झिझक करता रहा है, जबकि पाकिस्तान हमेशा बचता रहिंदा है। बुलारे ने कहा कि पाकिस्तान नूं देश विचलियां मुश्किलों ते मंथन करना चाहिए है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक विश्व अतवादी नूं भी शहीद कहण तों भी नहीं कतराउंदे। परमाणु ऊर्जा ते पुलाड़ बारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी का भारत के पहले मनुखी पुलाड़ मिशन गगनयान ते कोई असर नहीं पवेगा अते इस संबंध च तैयारियां सही दिशा में चल रही ने। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बेशक महामारी कारण 4 भारतीय पुलाड़ यात्रियों की रूस च चल रही सिखलाई नूं रोकना पिया सी, पर सरकार ने इस सिक्ख्या प्रोग्राम ते गगनयान नूं पुलाड़ विच छड्डे जाण दी समा सीमा विचाले कुछ संकटकालीन प्रबंध किया होया है। उन्होंने कहा कि हुण पुलाड़ यात्रियों की सिखलाई शुरू हो गई है ते गगनयान नूं मिथे समय अनुसार पुलाड़ विच भेजिया जाएगा। चंद्रयान 3 बारे बोलदे उन्होंने कहा कि इस नूं भी अगले साल पुलाड़ च भेजण दी योजना है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी के तेल दीआं कीमतां 'च हो रहे वाधे बारे दिते बयान ते टिप्पणी करदे कहा कि सरकार सेहत ते समाजिक बुनियादी ढांचे के विकास लई सारे स्रोत वरत रही है। नवीं दिल्ली च मीडिया नाल गलबात करदे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि विश्व ते भारतीय अर्थचारा चुनौती भरे समय विचों लंघ रहा है अते सरकार महामारी के लोकां ते पैण वाले माड़े असर नूं घट करके राहत देण लई सारे स्रोत वरत रही है। उन्होंने कहा कि किसानां ते औरतां दे जन धन खातिਆਂ 'ਚ 65,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए ने। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी करके ऊर्जा सन्नत भी औखे समय विचों लंघ रही है। नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने देश के किसानों को उन्होंने घर नेड़े मिट्टी के नमूनिया की मुफ्त जांच लिए 5 चलदियां फिरदियां मोबाइल प्रयोगशालावां शुरू कीतियां ने। इन्हां नाल मिट्टी की जांच लिए सहूलतां का विकास होवेगा ते किसानों को खादां के सही इस्तेमाल की प्रेरणा मिलेगी। नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के मुखी ते प्रबंध निदेशक VN दत्त ने कल नोएडा च स्थित कंपनी के कारपोरेट दफ्तर तो पहली मोबाइल प्रयोगशाला वैन नूं झंडी दिखा के रवाना किया। इस मोबाइल प्रयोगशाला च मिट्टी की जांच लिए अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, जिस नाल मिट्टी के पौष्टिक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। इस तो इलावा किसानों नूं इस नाल संबंधित होर विषयों बारे जानकारी देने लई ऑडियो विजुअल सिस्टम भी लगा हुआ है। भारत च कोरोना वायरस के मामलों की गिनती च लगातार वाधा जारी है। बीते 24 घंटिया दौरान देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले 18,522 नवे केस सामने आए हैं, जिस नाल देश में हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 5,66,840 तक पहुँच गई है। केंद्रीय सेहत विभाग वालों जारी आंकड़ियां मुताबिक बीते 24 घंटिया दौरान देश भर में 448 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जिस नाल यह आंकड़ा 16,893 तक पहुँच गया है। इस दौरान कोरोना महामारी तो ठीक होने की दर में होर
सुधार होया ते हुण तक 3,34,822 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परते ने। इधर पंजाब च कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 5,418 हो गई है, जिस विचों 3,764 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरी परत चुके ने। कोरोना वायरस नाल मरण वालों की गिणती 138 हो गई है ते इस तो इलावा 1,516 व्यक्तियों नूं एकांतवास विच रखा गया है। अमृतसर, लुधियाना ते जलंधर जिले कोरोना वायरस नाल सब तो वध प्रभावित ने। अमृतसर च कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिणती 904, लुधियाना 795 ते जलंधर विच 712 हो गई है। हुण तक अमृतसर जिले च 39, लुधियाना ते जलंधर विच 20 मौतां कोरोना वायरस नाल होईयां ने। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। नमस्कार।